हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने खूबसूरत से चैनल एजुकेशन साथी पे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे और अपनी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हिंदी साहित्य के 10 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय। ठीक है, आपको बोर्ड पे 10 बहुविकल्पीय देखने को मिलेगा, लेकिन इसी 10 बहुविकल्पीय के आधार पर मैं आपको लगभग 20 से 25 बहुविकल्पीय प्रश्नों को आपको दूंगा इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और आपको मालूम होगा कि बहुविकल्पीय कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके बोर्ड परीक्षा में 10 नंबरों में पूछा जाता है। ठीक है, तो बहुविकल्पीय के बहुत सारे अभी वीडियोस आ चुका है, जिसका प्लेलिस्ट है 12th हिंदी 2025 करके, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कह रहा है पहला क्वेश्चन कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी किस किस युग के लेखक हैं। ठीक है जी, किस युग के लेखक हैं, तो किस युग के हो जाते हैं, द्विवेदी युग। ठीक है, अगर हम आपसे पूछ ले कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की किसी एक रचना का नाम लिखिए, तो वो रचना क्या हो जाएगा, प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है कि निशा निमंत्रण के लेखक कौन है। ठीक है, तो निशा निमंत्रण के लेखक कौन हो जाते हैं, हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, तो हरिवंश राय बच्चन कौन है, ये कौन है, तो अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं हरिवंश राय बच्चन, और कौन हो जाते हैं लेखक, हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछ लूं कि हरिवंश राय बच्चन की किन्हीं 2 रचनाओं को लिखिए, तो आप लिख देंगे कि नहीं, तो चलिए हम बता देते हैं। एक रचना ये हो गया निशा निमंत्रण, दूसरी रचना क्या हो जाएगी, मधुबाला। आपने सुना होगा मधुबाला। ठीक है, मधुबाला और मधुशाला। ठीक है, ये दोनों भी रचनाएं किनकी हैं, तो हरिवंश राय बच्चन जी की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गब्बन के लेखक कौन है, तो गब्बन के लेखक कौन हो जाते हैं, प्रेमचंद्र जी गब्बन के लेखक हो जाते हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछ लूं दोस्तों कि प्रेमचंद्र की किन्हीं और 2 रचनाओं के नाम लिखिए, तो आप लिख देंगे कि नहीं, क्या हो जाएगा जी, गब्बन, एक गोदान, गोदान और निर्मला। ये क्या है, ये दोनों भी रचनाएं गब्बन प्रेमचंद्र जी की हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इंदुमती कहानी के लेखक कौन है, तो इंदुमती कहानी के लेखक कौन हो जाते हैं, किशोरीलाल गोस्वामी जी हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, 1 मिनट। ठीक है जी, इंदुमती कहानी के लेखक कौन हो जाते हैं, किशोरीलाल गोस्वामी। ठीक है, अगला हम प्रश्न को देखते हैं। तो अगला हमारा क्या है कि अंधेरी कविताओं के लेखक कौन है। ठीक है, तो कौन हो जाते हैं, भवानी प्रसाद मिश्रा जी हो जाते हैं अंधेरी कविताओं के लेखक। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछ लूं कि भवानी प्रसाद मिश्रा के किन्हीं और 2 रचनाओं के आप नाम लिखिए, तो आप लिख देंगे कि नहीं, कौन कौन सा हो जाएगा मेरे भाई, तो एक रचनाएं हो जाएगी बुनी हुई रस्सी, ये भी किनकी रचनाएं हैं, तो ये भी रचनाएं हैं मिश्रा जी की। एक क्या हो जाएगी जी, बुनी हुई रस्सी। एक क्या हो जाएगा, खुशबू के खुशबू खुशबू के शिलालेख, शिलालेख। ठीक है, ये दोनों रचनाएं भवानी प्रसाद मिश्रा जी की हो जाती है। ठीक है, अगला देखते हैं कि कला और बूढ़ा चांद के लेखक कौन है, तो कौन हो जाते हैं, सुमित्रानंद पंत जी हो जाते हैं। ठीक है मेरे भाई, अगर मैं पूछूं कि सुमित्रानंद पंत जी का जन्म कब हुआ था, तो कब हुआ था मेरे भाई, बॉर्न बात करें इनकी तो कब हुआ था, 1900 में हुआ था। और इनका मृत्यु कब हुआ था, तो 1977 में पंत जी का मृत्यु हो गया था। ठीक है, अगर मेरे भाई मैं आपसे पूछ लूं कि आप सुमित्रानंद पंत जी की किन्हीं और 2 रचनाओं के नाम बताइए, तो क्या क्या हो जाएंगे मेरे भाई, तो पहला हो जाएगा वीणा, ग्रंथि, पल्लव। ठीक है, ये सब इनकी रचनाएं हैं पंत जी की। ठीक है, अगला देखिए, कामायनी के लेखक कौन है। ठीक है, तो कामायनी के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हो जाते हैं। ठीक है, अगर मेरे भाई पूछ ले कि जयशंकर प्रसाद जी किस युग के लेखक हैं, तो किस युग के हो जाते हैं, छायावादी युग के हो जाते हैं। ठीक है, अगर मैं इसी में पूछ लूं
कि जयशंकर प्रसाद जी की किन्हीं और 2 रचनाओं के नाम लिखिए, तो कौन कौन सी रचनाएं हो जाएगी? कौन कौन सी हो जाएगी? लहर, आंसू, झरना, ये भी सब किनकी रचनाएं हैं? जयशंकर प्रसाद जी की। ठीक है, अगला देखिए, सरोज स्मृति के लेखक कौन है? तो सरोज स्मृति के लेखक हो जाते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। ठीक है, जैसे हमने शॉर्ट में लिखा है, लेकिन इनका पूरा नाम क्या है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, सरोज स्मृति दोस्तों काफ़ी ज़्यादा उनके जीवन की एक घटना पर आधारित है। ठीक है, उनकी बिटिया होती है ना निराला जी की, उन्हीं का नाम होता है सरोज। ठीक है, उन्हीं की याद में उनकी असामयिक मृत्यु जब हो जाती है, तो उन्हीं की याद में इन्होंने सरोज स्मृति को लिखा है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगर मैं दोस्तों पूछ लूँ कि निराला जी की और 2 रचनाएं कौन कौन सी हो जाएगी, तो राम की शक्ति पूजा, राम की शक्ति पूजा। ठीक है, और क्या हो जाएगी? तोड़ती तोड़ती पत्थर। ये सब किनकी रचनाएं हैं? निराला जी की। ठीक है, अब फिर से क्वेश्चन आ गया, जयशंकर प्रसाद किस युग के लेखक हैं? तो छायावादी युग के लेखक हैं। और इनकी किन्हीं 2 रचनाएं और कौन कौन सी हो जाएगी? तो कामायनी, लहर, झरना, आंसू। ठीक है, ये सब किनकी रचनाएं हैं? जयशंकर प्रसाद जी की है। ठीक है, तो अगला देखते हैं, ग्रंथि के लेखक कौन है? तो सुमित्रानंद पंत जी। ठीक है, पंत जी की रचनाएं बहुत सारी है, जैसे बीड़ा, ग्रंथि, पल्लव। ठीक है, युगांत, युगबाड़ी। ठीक है, चिदम्बरा, कला और बूढ़ा चांद, ये सबके लेखक कौन है मेरे भाई? तो सबके लेखक पंत जी हो जाते हैं। ठीक है, मैं आपका इजाज़त हो तो लिख देता हूँ इनकी रचनाएं, कुछ याद कर लीजिएगा। बीड़ा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन। ठीक है, गुंजन, चिदम्बरा, चिदम्बरा, कला और बूढ़ा चांद, ये सब किनकी रचनाएं हैं? ये सारी रचनाएं जो है सुमित्रानंद पंत जी की हो जाती है। और उनका जन्म कब हुआ था? तो 1900 में हुआ था। और मृत्यु कब हुआ था? तो 1977 में सुमित्रानंद पंत जी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है मेरे भाई, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफ़ी ज़्यादा बहुविकल्पीय इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो 2025 के एग्ज़ाम में आने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं, और अगर आप इसको तैयार कर लेते हैं तो आपका 10 नंबर क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास भी। और प्लीज़ मेरे भाई, आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आप जितना सपोर्ट करेंगे उतना हमें हौसला मिलेगा, और आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर सब्जेक्ट की तैयारी आपके इस चैनल एजुकेशन साथी पे कराई जा रही है। ठीक है, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो, ठीक है, हिंदी हो, अंग्रेजी हो, सबकी तैयारी आपके इसी चैनल एजुकेशन साथी पे कराई जा रही है। ठीक है, और हर सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट बना हुआ है मेरे भाई, आप वहाँ पे जाइए, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है जी, तो बस यही कहना है। और प्लीज़ मेरे भाई ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना, सपोर्ट कीजिए अपने इस एजुकेशन साथी के परिवार को। और बाकी आपको फिक्र करने की और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका भाई आपके लिए खड़ा है दिन रात, एजुकेशन साथी आपके साथ खड़ा है। ठीक है, मेहनत करने के लिए और आपके बोर्ड एग्जाम को बेहतरीन से बेहतरीन बनाने के लिए। ठीक है, तो अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और किसी भी टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप ज़रूर लिखना, उस पर मैं बेझिझक आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा उस टॉपिक को। ठीक है, तो बाकी पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहिए। इस चैनल को प्यार सपोर्ट देते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।